सो हे गाइस, अर्जित हियर एंड आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चेनसॉ मैन पार्ट 2 के एपिसोड 3 को। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम चेनसॉ मैन फुल स्टोरी सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो नहीं कर रहे हो तो जो आई बटन अभी अभी फ्लैश हुआ है उससे तुम प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। एंड जो लोग प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनसे भी मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें ये एपिसोड सीरीज पसंद आती है और चाहते हो कि मैं डेली ऐसी वीडियोस बनाऊं तो तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सिर्फ एक लाइक ही मेरी मोटिवेशन का बहुत बड़ा कारण है। एंड अगर तुमने सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर दिया है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कई सारे लोग चेनसॉ मैन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं उसके नाम की टी शर्ट्स खरीद के, और वहीं कई सारे लोग टीवी न्यूज के लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं चेनसॉ मैन के ऊपर। जब न्यूज एंकर लोगों से चेनसॉ मैन के बारे में पूछता है तो लोगों का काफी ज्यादा मिक्स्ड रिएक्शन था। कुछ लोग बोलते हैं कि चेनसॉ मैन अनडाउटेडली भगवान है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि चेनसॉ मैन एक नंबर का चोर है। एक बंदा बोलता है कि उसे चेनसॉ मैन बहुत ज्यादा पसंद है, तो दूसरा बोलता है कि मैं सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड तो नहीं हूँ बट मुझे चेनसॉ मैन पसंद नहीं है। फिर एक बंदा बोलता है चेनसॉ मैन कई सारे डेविल हंटर्स की जॉब छीन रहा है। कोई बोलता है कि चेनसॉ मैन असली में है ही नहीं, ये तो बस एक अमेरिकन प्रोपेगेंडा है। एक लड़की बोलती है अगर वो इंसानों को बचाता भी है तब भी वो बहुत ज्यादा तबाही मचाता है, जिससे पहले ही काफी सारे लोग खतरे में होते हैं। एक बूढ़ी दादी बोलती है कि वो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर है इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करती। तो एक लड़की बोलती है कि चेनसॉ मैन असली में इंसानों को खाता है। तभी वहां पर देंजी आ जाता है और टीवी के सामने चेनसॉ मैन की इमेज सही करने की कोशिश करता है और बोलता है कि चेनसॉ मैन ने आज तक एक भी इंसान को नहीं खाया। इससे पहले देंजी और कुछ बोल पाता, कैमरामैन उसे कट करवा देता है और बोलता है कि हमें इस पार्ट को कट करना होगा। फिर जब न्यूज वाले लोगों के इंटरव्यू ले रहे होते हैं तब देंजी उनके पीछे खड़ा हो जाता है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि वही तो चेनसॉ मैन है। और जब देंजी लोगों के सामने पोज मार ही रहा था तभी वहां पर आ जाता है बैड एस बॉय योशिदा। जब योशिदा देंजी के पास में आकर उससे बात करने की कोशिश करता है तब देंजी उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता है। यहाँ पर हो सकता है कि देंजी सही में योशिदा को ना भूला हो, पर अब वो नहीं चाहता कि पब्लिक सेफ्टी का कोई भी मेंबर उसके कनेक्शन में रहे और शायद इसीलिए वो ऐसी एक्टिंग कर रहा है। फिर योशिदा देंजी को याद दिलाने की कोशिश करता है कि जब तुम्हारे पीछे कई सारे असैसिन्स पड़े थे तब मैं तुम्हारी ही प्रोटेक्शन टीम में था। देंजी इस पर क्लियरली विजिबल झूठ बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। फिर थोड़ी सी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन के बाद वो लोग एक कैफे जाते हैं जहां पर देंजी पूरा का पूरा केक ही ऑर्डर कर लेता है। फिर वो योशिदा से पूछता है कि ये तो मेरे स्कूल की ड्रेस है, आखिर तुमने इस ड्रेस को क्यों पहना हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे स्टॉक करते हो। जिस पर योशिदा बस ये बोलकर टाल देता है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस है, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था तो ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं होगा, क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ और वो एक इवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे कि तुम मांगा में पढ़ते हो। पर उस ग्रुप का एक मिशन है कि वो देंजी की असली पहचान को दुनिया के सामने नहीं आने देता है ताकि देंजी एक आराम की जिंदगी जी सके। फिर योशिदा बताता है कि जब पिछली बार तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो गई थी तब कई सारे असैसिन्स ने तुम पर हमला कर दिया था, लेकिन चीजें इस बार और भी ज्यादा बुरी हो सकती है। और योशिदा बोलता है कि अगर देंजी ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे सामने रखा केक खाने के लिए नहीं देगा, और वो सारी स्पून और नाइफ अपने हाथ में रख लेता है। तभी देंजी अपने हाथ से केक को काटता है और पूरा केक फटाफट से खा जाता है। योशिदा बोलता है कि हम नहीं चाहते कि तुम वापस से चेनसॉ मैन बनो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा चेनसॉ मैन अब बनने से मतलब नहीं है, तो तुम चेनसॉ मैन बन के खुद की जान को क्यों जोखिम में डालते हो और चेनसॉ मैन बनते ही क्यों हो। जिस पर केक खाते हुए देंजी बोलता है कि वो चेनसॉ मैन बनता है इसलिए है कि सारे लोगों को पता चल जाए कि वही चेनसॉ मैन है, क्योंकि जैसे ही दुनिया को पता चलेगा कि देंजी ही चेनसॉ मैन है, दुनिया भर की सारी लड़कियां सिर्फ मेरी हो जाएंगी। और यार शायद यही कारण है कि सारे शोनेन्स में मुझे देंजी सबसे ज्यादा फनी कैरेक्टर लगता है, क्योंकि उसकी इंस्पिरेशंस हमेशा कमाल की होती है। योशिदा देंजी की इस बात को सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बोल भी नहीं पाता, क्योंकि देखा जाए तो देंजी गलत भी नहीं बोल रहा है। फिर होता है एक सीन शिफ्ट जिसमें हमें दिखाई जाती है मिताका, जो कि अपने बेड के ऊपर लेटी हुई है और चिल्ला रही है क्योंकि कल बेड डेविल से चेनसॉ मैन ने उन्हें बचा लिया, जबकि वो तो चेनसॉ मैन की बहुत बड़ी दुश्मन थी। फिर मिताका वॉर डेविल से पूछती है कि आखिर तुम चेनसॉ मैन को मारना क्यों चाहते हो, जिस पर वॉर डेविल बताता है कि आज से काफी टाइम पहले चेनसॉ मैन और उसके बीच में लड़ाई हुई थी और उस फाइट में चेनसॉ मैन जीत जाता है और बाद में वो वॉर डेविल के कई सारे हिस्सों को खा लेता है, जिससे वॉर डेविल बहुत ज्यादा ही कमजोर हो चुका था। और यही वो कारण है कि वर्ल्ड वॉर के बाद से आज तक एक भी लड़ाई नहीं हुई है।
अब लोगों के लिए वॉर का मतलब सिर्फ एक मजाक बन चुका है। लोगों ने वॉर को सिर्फ मूवीज या टीवी सीरीज की नजरिए से ही देखा है। लोग अब ये भूलते जा रहे हैं कि वॉर एक बहुत ही सीरियस चीज है, और जैसे जैसे लोग वॉर को भूलते जाएंगे वॉर का डर उन लोगों में से कम होता जाएगा, और वॉर डेविल जैसे आज कमजोर हो रहा है वैसे ही हमेशा कमजोर होता जाएगा। और ये सब हो रहा है उस चेनसो मैन की वजह से। तो मिताका वॉर डेविल से पूछती है कि तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन तभी मिताका को रियलाइज होता है कि वॉर डेविल तो सो चुका है। फिर मिताका मन ही मन सोचने लगती है कि अगर पहले वो मारी जाती तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पता नहीं क्यों अब जब चेनसो मैन ने उसे बचा लिया है तब वो चेनसो मैन को थैंक यू बोल रही है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहती थी। फिर हमें कमाल की चीज देखते हैं कि देंजी नीचे एक चेयर बना हुआ है और उसके ऊपर एक लड़की बैठी हुई है। वो लड़की देंजी के ऊपर बैठकर अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर योशिदा आ जाता है और देंजी को बाहर बुलवाता है। देंजी योशिदा से बोलता है कि चलो भी यार, अब मेरा पीछा करना बंद करो। जिस पर योशिदा पूछता है कि आखिर वो लड़की तुम्हारे ऊपर बैठी क्यों थी। देंजी बोलता है क्योंकि वो मुझे हर 10 मिनट के लिए 10 रुपए देती है, और अगर 30 सेकंड में मैं उसके पास वापस नहीं गया तो मुझे उसे पैसे वापस करने होंगे। योशिदा देंजी को उसका आईडी कार्ड देता है, जो कि देंजी ने कॉकरोच डेविल से लड़ते टाइम जानबूझ के वहाँ पर छोड़ दिया था, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि देंजी ही असली चेनसो मैन है। योशिदा बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने इसे जानबूझकर वहाँ पर फेंका था, और देंजी बोलता है कि शिट यार, इसे कैसे पता। योशिदा बोलता है कि मैं तुम्हें आइडेंटिटी तो रिवील नहीं करने दूंगा, भले ही मुझे उसके लिए उंगली टेढ़ी क्यों ना करनी पड़े। देंजी इस पर बोलता है कि अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो भी मैं तुम्हें मार दूंगा, और अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरा चेयर बनने का टाइम खत्म हो रहा है। तो योशिदा देंजी से बोलता है कि क्या हो अगर तुम मेरे चेयर बन जाओ। तो देंजी बोलता है कि मैं एक लड़के को अपने ऊपर कभी बैठने नहीं दूंगा। लेकिन जैसे ही योशिदा 10,000 का नोट निकालता है देंजी ऑटोमेटिकली चेयर बन जाता है। फिर योशिदा देंजी से पूछता है कि तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो, है ना। तो देंजी इस पर बोलता है बिल्कुल सही कहा। फिर योशिदा बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, तो कैसा होगा अगर मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड दिलवा दूं। तो देंजी बोलता है कि तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर योशिदा पूछता है कि तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है, जिस पर देंजी बोलता है कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो कि कुछ भी करके एक बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। फिर योशिदा के दिमाग में आता है कि शायद ऐसी लड़की को तो मैं जानता हूँ। फिर लंच ब्रेक में योशिदा देंजी को छत पर लेकर चला जाता है, जहाँ पर मिताका पहले से ही खाना खा रही थी। फिर मिताका उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर आके क्यों खाना खा रहे हो, जिस पर योशिदा बोलता है कि आज बाकी सारी जगह भरी हुई थी और हम हमेशा खाली जगह पर खाना खाना पसंद करते हैं, इसीलिए आज हम यहाँ पर खा रहे हैं। फिर योशिदा मिताका से पूछता है कि कल तुम्हें चेनसो मैन ने बचाया था राइट, जिस पर मिताका बोलती है कि हाँ, और देंजी बोलता है क्या चेनसो मैन ने तुम्हें बचाया था, जिस पर योशिदा बोलता है कि ओ वैसे ये मेरा दोस्त है देंजी, और ये भी चेनसो मैन का बहुत ही बड़ा फैन है। देंजी फिर मिताका से पूछता है कि क्या तुम्हें चेनसो मैन पसंद है, जिस पर मिताका बोलती है कि पहले उसे चेनसो मैन से नफरत थी पर अब वो इस मामले में न्यूट्रल है। देंजी फिर उससे पूछता है लेकिन तुम उससे नफरत क्यों करती थी, जिस पर मिताका फिर बोलती है कि चेनसो मैन के फैन के सामने अगर मैं उसकी बुराई करूंगी तो देंजी को काफी ज्यादा बुरा लगेगा, जिस पर योशिदा बोलता है कि नहीं नहीं, देंजी बिल्कुल बुरा नहीं मानता है। फिर मिताका बोलना शुरू करती है कि सबसे पहले तो वो हमेशा ही ब्लड में सना हुआ होता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा अजीब लगता है। देंजी इस पर बोलता है लेकिन वो रोज नहाता है। फिर मिताका बोलती है कि ऊपर से उसके सर में से एक अजीब सी चेनसॉ भी निकलती है, जिससे ये शक काफी ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके पास दिमाग भी है या सिर्फ चेनसॉ है। देंजी बोलता है कि दुश्मनों को हराने के लिए वो अपना दिमाग यूज करता है। फिर मिताका बोलती है कि वो सिर्फ लड़कियों को ही बचाता है, जिससे पता चलता है कि वो एक नंबर का पर्वर्ट है। देंजी बोलता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके पास एक प्योर दिल है। मिताका देंजी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता, तुम तो चेनसॉ मैन नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता। ऊपर से काफी सारे लोगों ने देखा है कि वो बिल्लियों को और डॉग्स को खाता है। देंजी बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने किसी बिल्ली या डॉग को खाया है। मिताका बोलती है कि वो डेविल है तो वो इंसानों को तो खाता ही होगा, जिस पर देंजी बोलता है कि वो इंसानों को कभी नहीं खाता है, मतलब अगर खाता भी है तो कभी कभी खाता है। मिताका बोलती है तुम्हें कैसे पता। अब देंजी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। पहले वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन मिताका के इतने प्रवोक करने के बाद फाइनली वो बोलता है कि अब टाइम आ चुका है कि मैं दुनिया के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दूं। योशिदा बोलता है देंजी नहीं, लेकिन फिर भी देंजी रिवील कर देता है कि वही चेनसॉ मैन है, और यही वो कारण है कि उसे चेनसॉ मैन के बारे में सब कुछ पता है। योशिदा ये सुनकर स्माइल करता है क्योंकि देंजी एक नंबर का बेवकूफ है। मिताका देंजी से बोलती है कि तुम एक नंबर के लूजर हो, और वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। देंजी फिर भी पीछे से चिल्लाता है कि वही चेनसॉ मैन है, लेकिन मिताका उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती है, और चैप्टर और एपिसोड दोनों ही इस एपिसोड के साथ खत्म हो जाते हैं। एपिसोड 4 को तुम इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो, और कमेंट्स में तुम लोग गालियां लिखना बंद कर सकते हो क्योंकि मैं 4 हॉर्समैन के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। स्क्रिप्ट रेडी हो गई है यार, बस थोड़ा सा काम बचा है। एंड बस गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।